हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए क्लास 11th के हम बेहतरीन तरह से मैथमेटिक्स को स्टार्ट किए हैं। आज हम चैप्टर 3 के 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। टोटल यदि ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन की बात कर देंगे तो 6 ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन होता है। यदि ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन टीएफ की बात कर देंगे 6 होता है टोटल। 6 आपको ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? साइन, कोस एंड टेन होता है। साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोस का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा, और टेन का उल्टा करेंगे तो कोट थीटा होता है। टोटल 6 आपको ट्रायगोनोमेट्री रेशियो होता है। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर एक आपको ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन दिया हुआ रहेगा, अदर 5 ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो टोटल कितना ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन हो गया? 6। साइन, कोस, टेन। साइन के अपोजिट कोसेक, कोस के अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा है कोस एक्स इक्वल टू -1/2 और एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यानी एक्स का वैल्यू किस में डिपेंड कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले तो क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग जान लीजिए। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बारे में जानिए। यहां पर देखिए दो एक्सिस है, एक एक्स और दूसरा वाई। ये दो एक्सिस आपस में कट करेगा तो 4 क्वाड्रेंट बनता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर अब ये जानना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में जो ट्रायगोनोमेट्री रेशियो होता है पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। याद रखेंगे बाबू, ऑल पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, याद रखेंगे ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो है सब पॉजिटिव होगा, टोटल पॉजिटिव। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट की यदि बात कर देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट को ध्यान से देखिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, साइन का जस्ट अपोजिट, ये पॉजिटिव होगा और अदरवाइज जो हो जाएगा वह निगेटिव हो जाएगा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो टेन और कोट क्या हो जाएगा आपका? टेन और कोट पॉजिटिव होगा एंड अदरवाइज निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कोस और सेक थीटा जो होगा वह पॉजिटिव होगा एंड अदरवाइज निगेटिव हो जाएगा। फटाफट से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा। पहला देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो है 6 सब पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन पर आइए। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? सॉल्यूशन में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कोस एक्स इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, एंड एक कंडीशन और दिया हुआ है, एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है, एक्स बिलोंग्स, एक्स यहां एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स बिलोंग्स करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाके देखना पड़ेगा बाबू। अभी तुरंत बताए हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टी याद रखेंगे, टेन और कोट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सब नेगेटिव होगा। चलिए कैसे निकालते हैं इस वैल्यू को, ध्यानपूर्वक देखिए। यहां से हम लोग जानते हैं बाबू कोस -1/2 है, यहां पॉजिटिव मान को ही देखेंगे, बाद में आप प्लस माइनस चिन्ह लगा देंगे। यहां कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्म, यानी बी बटे आपको एच दिया हुआ है। तो यहां से पी निकाल लेंगे। पी बराबर अपना लोग फॉर्मूला जानते हैं, √h² माइनस b² होगा। यहां से बाबू h का वैल्यू 2, तो 4 - 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो p का वैल्यू यहां से फाइंड हो गया। अब हमको क्या चाहिए? 5 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो चाहिए इसका। तो साइन का निकालेंगे, साइन एक्स
साइन एक्स बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन के अपोजिट कर दीजिए, कोसेक एक्स, ये कर्ण बटे क्या होगा, लंब हो जाएगा। उसके बाद चलिए कोस का दिया हुआ है, सेक निकालेंगे, सेक एक्स, सेक एक्स बराबर क्या होगा, बी बटे एच है तो एच बटे बी हो जाएगा। उसके बाद टेन का निकालेंगे, टेन एक्स बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, एंड कोट एक्स की बात कर देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। अब यहां पर देखिए टोटल 5 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। और एक चीज ध्यान में रखेंगे यहां पर कि टेन और कोट का मान पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका जो एंगल है एक्स वह थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही चीज पॉजिटिव होगा, टेन और कोट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। जितना भी वैल्यू आएगा 5 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो में, इसमें दो का मान ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए देखिए इसके मान को लिखते हैं बाबू, साइन एक्स लंब बटे कर, लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, √3 और कर्ण का वैल्यू 2, लेकिन निगेटिव में। किसमें, निगेटिव में। क्यों निगेटिव में लिखे, क्योंकि एक्स जो है यहां पर एंगल वह थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू निगेटिव में होता है। चलिए कोसेक एक्स ये भी निगेटिव जाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे 2 बटे √3, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा होता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। चलिए बाबू सेक एक्स, सेक एक्स का मान भी क्या होगा, निगेटिव में होगा, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। चलिए टेन एक्स और कोट एक्स का मान पॉजिटिव में, लंब कितना √3, एंड बेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा। चलिए बाबू कोट एक्स, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो 1 बटे क्या होगा, √3x। यही आपका राइट आंसर हो गया। फटाफट से आप लोग जो है राइट डाउन कीजिए, और आंसर भी आप मैच कर सकते हैं अपने बुक के अनुसार, आंसर को भी मैच कीजिए। फटाफट से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और आंसर भी आपको मैच करना है कि आंसर सही है या गलत है। चलिए साइन एक्स कोसेक एक्स, ठीक है, ठीक, ऑल आर करेक्ट, सभी सही मान है, बोलिए आपको। चलिए फटाफट से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, इरेज कर देते हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन में भी एक ट्रायगोनोमेट्री रेशियो दिया हुआ रहेगा, और नेक्स्ट आपको क्या करना है, 5 ट्रायगोनोमेट्री फाइंड करना है। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट राइट डाउन कर लिए हैं। चलिए मुकेश, सुरेश, ये सब लिख ही रहे, अभी राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 2 अपने बुक में भी देखिए बाबू क्या दिया हुआ है। देखिए साइन एक्स बराबर दिया हुआ है 3/5, 3/5 दिया हुआ है, ठीक, कोमा एक्स लाई कर रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन किस में बिलोंग्स कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है, क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए बाबू, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे इस सवाल को और राइट डाउन करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5, और एक्स किस में बिलोंग्स करता है, लिख लेते हैं। साइन एक्स बराबर क्या होगा, 3/5, एंड एक्स बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। किसमें बिलोंग्स कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं एक बार बाबू। सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और इसकी अपोजिट कोसेक, साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अदरवाइज निगेटिव होगा। याद रखिए, यानी सेकेंड एक्स क्या कर रहा है, इसमें जो एंगल है एक्स किस में बिलोंग्स कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है बाबू साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अदरवाइज निगेटिव होगा। चलिए 5 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो ज्ञात करना है। तो अब यहां से देखिए, हम लोग जानते हैं साइन 3/5 है,
यानी लंब बटे कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, हमको बेस निकालना है। बेस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16, अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए साइन का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है कोस एक्स का, उसके बाद कोस एक्स के बाद सेक एक्स का, उसके बाद किसका निकाल लेंगे, टेन एक्स का, टेन एक्स के बाद कोट एक्स का, कोट एक्स के बाद कोसेक एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सबको पता है बाबू कोसेक एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, बेस बटे क्या होता है, हेपोटेनियस, इसका जस्ट अपोजिट, टेन का लंब बटे आधार, कोट का आधार बटे लंब, और साइन का अपोजिट कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब सब का वैल्यू रख दीजिए, और एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि कोसेक थीटा, साइन का तो वैल्यू आपको दिया हुआ है, साइन का वैल्यू देखिए पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, और ये जो रेशियो है ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, ये ओनली पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जितने भी है वो निगेटिव हो जाएगा। चलिए 3/5 का अपोजिट कर देंगे तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बाबू यहां से लिखते हैं कोस एक्स का, लिखिए कोस एक्स बराबर क्या होता है, बेस बटे हेपोटेनियस, बेस कितना हो जाएगा 4 होगा, और हेपोटेनियस कितना है 5, तो इसका राइट आंसर हो गया -4/5, क्योंकि एक्स यहाँ का क्या बिलोंग्स कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा। चलिए जस्ट अपोजिट कीजिए, माइनस लगाएंगे 5/4 हो जाएगा। 10 का देखिए 10x में लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू कितना, परपेंडिकुलर का 3 और बेस का 4, तो यहां लिख सकते हैं -3/4, जस्ट अपोजिट 4/3, यही आपका राइट आंसर होगी। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हम बेहतरीन तरह से सॉल्व कर दिए, फटाफट से राइट डाउन कीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आंसर को मैच कर लीजिए, आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन 2 को फटाफट से आप लोग राइट डाउन कीजिए और आंसर भी मैच कीजिए। 3.2 का है और क्वेश्चन नंबर 2, 5/3 सही है, -4/, ठीक, ऑल आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अच्छा से राइट डाउन कीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 3 की ओर मूव करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है आपके स्क्रीन के ऊपर, कोट एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, कोट एक्स इक्वल टू 3/4 कोमा एक्स लाइज कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए आप लोग इस सवाल को सॉल्व कीजिए। तो कोट एक्स का वैल्यू दिया है 3/4 एंड एक्स लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, आपको फाइंड करना है नेक्स्ट 5 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, 5 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो का मान आपको निकालना है। चलिए सर्वप्रथम तो हम लोग जानेंगे क्या बाबू, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन यदि करेंगे तो कोट एक्स देखिए, कोट एक्स इक्वल कितना है 3/4 है, और एक्स एंगल जो है वह बिलोंग्स किस में कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है। तो यहां पर देख लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रायगोनोमेट्री रेशियो जो है वह आपका पॉजिटिव होता है और कौन कौन निगेटिव होता है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टी को याद रखेंगे, 10 और कोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा बाबू, अदरवाइज जितने भी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो है वह निगेटिव हो जाएगा। चलिए कोट एक्स बराबर 3/4, एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहां से कोट बराबर क्या हो गया, 10 का फॉर्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, तो यहां से कोट का क्या होगा 3/4 बराबर लिख सकते हैं b/p। यहां से h को फाइंड कर लीजिए, h बराबर होता है p² + b², 4 का स्क्वायर
16 प्लस 9 अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। यदि h का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए आपको एक तो ट्रायगोनोमेट्री रेशियो लिखा हुआ है, नेक्स्ट 5 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो लिखना है। इसका साइन का लिखिए, साइन x का वैल्यू कितना होगा, कोस x का लिख लीजिए। उसके बाद चलिए टेन का लिख लीजिए, उसके बाद सेक x का लिख लीजिए, उसके बाद कोसेक x का लिख लीजिए। अब आपको याद रखना है टेन और कोट का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल जो है वो बिलोंग्स कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक वैल्यू यहां नोटिस कर लेंगे, ये वैल्यू जो 10 का ये पॉजिटिव होगा। ये 10 का वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा बाबू, अदरवाइज नेगेटिव। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर, लंब कितना 4/5, इसमें होगा निगेटिव में होगा। चलिए कोसेक एक्स आधार बटे 3/5 होगा, -3/5 आंसर। कोट का अपोजिट कर देंगे 10 हो जाएगा 4/3, लेकिन पॉजिटिव में आएगा क्योंकि x जो है यहां पर एंगल वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है। चलिए कोस का जस्ट अपोजिट सेक हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। एंड साइन का अपोजिट हो जाएगा क्या, कोसेक हो जाएगा -5/4। -5/4 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व कीजिए और राइट डाउन करने का कोशिश कीजिए और आंसर भी मैच कीजिए। तीसरा भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, 3.2 का है और तीसरा भी क्वेश्चन हम बेहतरीन ढंग से सॉल्व किए हैं। तीसरा का माइनस ठीक है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं, फटाफट से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आप नेक्स्ट टाइम लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए बाबू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे, क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है, सेक एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 13/5 एंड x बिलोंग्स कर रहा है, x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इन किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, FOURTH, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली देखिए और रीड कीजिए कि क्वेश्चन आपका जो है किस तरह सॉल्व होगा। चलिए बाबू फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। यदि सॉल्यूशन की हम बात कर देंगे, सॉल्यूशन में यदि लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, सेक एक्स बराबर कितना 13/5 दिया हुआ है, 13 बटे कितना 5 दिया हुआ है। लेकिन एक चीज नोटिस कर दिया है कि इसका एंगल जो है एक्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में बिलोंग्स कर रहा है, इस क्वाड्रेंट्स में, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में बिलोंग्स कर रहा है। अब यहां पर नोटिस कीजिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रायगोनोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है एंड कौन कौन ट्रायगोनोमेट्री रेशियो निगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये आपका फोर्थ हो गया। बताए थे ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यहां पर कोस और सेक जो है ये वैल्यू इसका जो है पॉजिटिव होगा ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, अदरवाइज क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं बाबू, 13/5 लिखा हुआ है और ये वैल्यू सेक एक्स का है, तो कर्ण बटे क्या होगा, बेस हो जाएगा। यहां से p का वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट h का स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हैं 169 माइनस 25, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। अब आपको एक ट्रायगोनोमेट्री रेशियो तो दिया हुआ है, अदर 5 निकालना है आपको। साइन एक्स का निकालिए, साइन एक्स, कोस एक्स का निकाल लीजिए, टेन एक्स का निकाल लिए, 10x के बाद कोट x का निकाल लीजिए, उसके बाद कोसेक x का निकाल लीजिए। ये 5 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो पूछ रहा है, सवाल में ही दिया हुआ कंडीशन कि एक आपको ट्रायगोनोमेट्री रेशियो दिया हुआ रहेगा, अदर 5 आपको निकालना है। चलिए साइन x बराबर क्या होता है,
और देखिए ध्यान से कोस और सेक का मान ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। कोस एक्स का मान पॉजिटिव होगा और सेक एक्स का, तो कोस का जस्ट अपोजिट होता है, तो 5 बटे कितना लिख देंगे 13। यहां साइन एक्स लंब बटे कर 12 बटे कितना हो जाएगा 12 बटे 13 हो जाएगा। चलिए टेन का लिखिए, टेन लंब बटे आधार होता है, लेकिन साइन एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें दो ही वैल्यू पॉजिटिव होगा कोसेक का। चलिए टेन एक्स लंब बटे आधार 12 बटे कितना 5, माइनस 12 बटे कितना लिख देंगे बाबू 5 लिख देंगे। इसका जस्ट अपोजिट -5 बटे 12। चलिए कोसेक एक्स का वैल्यू निगेटिव में होगा, कितना होगा -13 बटे 12। ये भी सवाल आपका बन गया। फटाफट से राइट डाउन कीजिए और आंसर को मैच कीजिए। फटाफट से आप लोग राइट डाउन कीजिए और आंसर भी बाबू मैच कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चन है, आज 5 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देंगे, तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 10x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये x है बाबू, 10x इक्वल टू दिया हुआ -5 बटे 12 एंड x लाइज करेगा किसमें, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन को केयरफुली रीड भी करेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x का जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है। सपोज कीजिए कि 10x, देखिए ध्यान से 10x की यदि बात कर देंगे, 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10x का वैल्यू दिया हुआ है -5 बटे 12 दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। x किस में बिलोंग्स कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट को समझेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो जो है वह पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, उसके बाद साइन, इसमें साइन और कोसेक जो है, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होगा बाबू, और अदरवाइज क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए यहां से 10x बराबर दिया हुआ है -5 बटे 12, यानी लंब बटे आधार, पॉजिटिव वैल्यू पर यहां पर फोकस करेंगे। यहां से हेपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, हेपोटेनियस h बराबर हो जाएगा √12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, 5 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कितना हो गया 169, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे 13 हो जाएगा। अब एक आपको ट्रायगोनोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, नेक्स्ट 5 निकालना है। तो चलिए साइन एक्स, उसके बाद साइन एक्स के बाद कोस एक्स, कोस एक्स के बाद लिख देंगे कोट एक्स, कोट के बाद सेक एक्स, और सेक एक्स के बाद कोसेक एक्स। ये 5 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देख लीजिए ध्यान से, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आपको बिलोंग्स कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू, और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए साइन एक्स बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हेपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और हेपोटेनियस 12। चलिए कोसेक एक्स बराबर होता है 20 बटे हेपोटेनियस 12 बटे कितना हो जाएगा, हेपोटेनियस कितना है 13 है वैल्यू हेपोटेनियस का, यानी 5 बटे 13 हो जाएगा। देख लीजिए परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 है, हेपोटेनियस 13 है, p बटे h मतलब 5 बटे 13। चलिए कोस एक्स बेस देखेंगे, बेस 12 और बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए 10 का वैल्यू दिया हुआ है, और कोस एक्स भी किस में हो जाएगा बाबू, निगेटिव में होगा, साइन पॉजिटिव में होगा, क्योंकि यहां पर एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जितनी भी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो कोस एक्स बराबर कितना -12 बटे 13 हो जाएगा।
चलिए 10x का जस्ट अपोजिट -12/5। अब देखिए कोस x का जस्ट अपोजिट कर देंगे, माइनस कितना 13/12। एंड लास्ट देखिए साइन x का अपोजिट कोसेक x, और x का वैल्यू पॉजिटिव में होगा, 13 बटे कितना होगा 5। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 3.2 के 5 तक के क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे और न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।